हमारा जो दिन था वो यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का दिन था। भयानक था मेरे लिए। मैं जैसे इस रूम में एंटर हुई थी तो मुझे कुछ स्टार प्लस के हॉरर ड्रामा वाली हम लोग चले गए कुकिंग वर्कशॉप के लिए। कुकिंग वर्कशॉप तो हम लोग डेली ही अपने घर में परफॉर्म कर ही रहे होते हैं। और इसको मैच मेकिंग स्टोन कहा जाता था क्योंकि सर्दी बहुत शदीद थी और इस सर्दी में अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी अज़रबैजान की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा अज़रबैजान में डे 3 और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बाकू के एबशेरोन रीजन को। फाइनली हम आ गए हैं बाकू के एबशेरोन रीजन में और इस रीजन की सबसे फेमस जगह है यनार दाग। यनार की मीनिंग है फायर और दाग के मीनिंग है माउंटेन। तो ये है फायर माउंटेन जिसे अज़रबैजान की लैंग्वेज में यनार दाग कहा जाता है। इस माउंटेन के कुछ एरिया में काफ़ी अरसे से फायर बर्न हो रही है जो कि नेचुरली बर्न हो रही है। तो आइए चल के देखते हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये आग 4000 साल से इसी तरह जल रही है। चाहे बारिश हो, चाहे तेज़ हवाएं चलें या फिर स्नोफॉल हो, ये आग इसी तरह से जलती रहती है। वैसे सर्दी काफ़ी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। कहा जाता है यहाँ पे मीथेन के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हैं और अज़रबैजान ऑयल का भी बड़ा प्रोड्यूसर है। इस वजह से यहाँ पे आपको जगह जगह इसी तरह से फायर बर्न हुई भी नज़र आएगी। इसीलिए अज़रबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी आतिशगाह या फिर फायर टेम्पल। फायर टेम्पल क्यों यहाँ पे बनाया गया था? यहाँ पे कुछ सदियों पहले ज़ोरास्ट्रियन जो कि आग की पूजा करते हैं उनकी हुकूमत थी, तो उनके ज़माने में ही ये फायर टेम्पल बनाया गया था। यहाँ पे भी जो आपको आग बर्न हुई भी नज़र आ रही है, जो फायर बर्न हुई भी नज़र आ रही है, वो नेचुरली बर्न हुई भी है। यहाँ पे आपको इस तरह की बहुत जगहें मिलेंगी जहाँ पे फायर बर्न हुई भी है, तो आप उससे ये काम भी कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत शदीद थी और इस सर्दी में ये आग किसी नेमत से कम नहीं थी। बहरहाल इस टेम्पल में आपको इस तरह के कुछ वेल नज़र आएंगे। यहाँ पे मीथेन गैस के डिपॉजिट्स हैं। क्योंकि अज़रबैजान ऑयल का प्रोड्यूसर है, इस वजह से यहाँ पे मीथेन गैस काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाई जाती है और उसी की वजह से आपको ये जो आग है वो बर्न हुई भी हर जगह नज़र आती है। अगर आप गाइडेड टूर पे नहीं गए हैं और प्राइवेट टूर पे गए हैं तो आप इस पूरे टेम्पल का विजिट करके इंटरेक्टिव स्क्रीन्स के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि अज़रबैजान की क्या हिस्ट्री है, यहाँ पे ऑयल कब प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे जो ये फायर हर जगह बर्न हुई भी है उसकी क्या वजह है। इस टेम्पल को अब एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है और यहाँ पे सारी हिस्ट्री मौजूद है कि यहाँ पे किस तरह से ऑयल प्रोड्यूस हुआ, और इसके अलावा उन लोगों की भी हिस्ट्री मौजूद है जो कई हज़ार साल पहले यहाँ पे होते थे, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, यानी कि ज़ोरास्ट्रियन जो कि आग की पूजा करते थे। तो उन लोगों की वजह से इस जगह को एक रूहानी अहमियत भी हासिल है। इसके अलावा यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल भी है। तो यहाँ पे हिंदू टेम्पल जो है वो इंडियंस ने डिस्कवर किया था बहुत पहले। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गणपति की भी एक मूर्ति रखी हुई है। तो इस जगह को इस लिहाज से भी काफ़ी रूहानी अहमियत हासिल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो इस जगह को अक़ीदत और एहतराम के साथ भी विज़िट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानने को भी मिलता है। मतलब यहाँ की जो विलेज लाइफ थी उसके बारे में भी थोड़ी बहुत आपको यहाँ आसार मिलेंगे कि लोग किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करते थे, लोगों का यहाँ पे क्या प्रोफेशन था, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें आपको इंटरेक्टिव स्क्रीन्स के ज़रिए से, स्कल्पचर्स के ज़रिए से और डिफरेंट चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से मालूम होंगी। ये एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें और इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें अगर आप अज़रबैजान के टूर पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से अज़रबैजान की हिस्ट्री को, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। फायर टेम्पल के बाहर एक छोटी सी मार्केट प्लेस है जहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें हैं, कपड़े हैं, बैग्स हैं और सोवेनियर्स हैं। तो अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूँ, इस तरह की जगहों पे अक्सर चीज़ों के प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करें कि किसी लोकल मार्केट से जाके शॉपिंग कर लें बजाय इसके कि किसी टूरिस्ट प्लेस से आप शॉपिंग करें। ये एक छोटा सा मशवरा है हर जगह के लिए। इस जगह को तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं वहाँ पे हमें क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है और हवा भी बहुत ज़्यादा यहाँ चल रही है। अभी थोड़ी धूप निकल आई है और इस सर्दी में ये धूप किसी नेमत से कम नहीं लग रही, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन हवा स्टिल बहुत ज़्यादा है, तो हवा की वजह से ना सर्दी ज़्यादा लग रही है।
जब भी आप बाकू विजिट करेंगे तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा होती है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बाकू में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि ये कैस्पियन सी के करीब है और इसको यानी कि बाकू को सिटी ऑफ विंड भी कहा जाता है। बहरहाल सर्दी अपनी जगह, हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आ चुके थे जो कि थी गाला कैसल और गाला म्यूज़ियम। बेसिकली लिखते ये लोग काला है QALA, लेकिन अज़रबैजान की लैंग्वेज में इसको गाला पढ़ा जाता है। ये कैसल है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री जानने को मिलेगी इस कैसल की, लेकिन हम लोग इसके अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक ये कैसल था और एक म्यूज़ियम था। तो हमने म्यूज़ियम को विज़िट किया क्योंकि म्यूज़ियम से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हिस्ट्री के बारे में मालूम करने को मिलता है। इसके अलावा इस आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम के अंदर हमें ना सिर्फ यहाँ की विलेज लाइफ के बारे में पता चला बल्कि हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स भी परफॉर्म की। ये है गाला आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर अभी हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जानने के लिए। तो आइए चलते हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में हम जब एंटर होते हैं तो हमें काफ़ी बड़ी सी लैंड दिखाई देती है और बहुत ग्रीन है ये जगह। यहाँ पे हमने डिफरेंट वर्कशॉप्स परफॉर्म की। सबसे पहली जो वर्कशॉप थी वो थी पॉटरी वर्कशॉप। एक बंदा पॉटरी वर्कशॉप को परफॉर्म कर रहा था और हम सब लोग देख रहे थे। फिर उसके बाद सब ने बारी बारी इस वर्कशॉप को परफॉर्म किया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए ये परफॉर्म करते हुए हम सब के हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। सेकेंड नंबर पर जो वर्कशॉप थी वो थी कारपेट मेकिंग वर्कशॉप। कारपेट यहाँ का पुराना प्रोफेशन है और अभी तक अज़रबैजान के कारपेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अभी भी यहाँ पे इस प्रोफेशन को एक इम्पॉर्टेंट हैसियत हासिल है। मुझे ये वर्कशॉप बहुत मज़े की लगी और मैंने भी इसको परफॉर्म किया। उसके बाद हम लोग चले गए कुकिंग वर्कशॉप के लिए। कुकिंग वर्कशॉप तो हम लोग डेली ही अपने घर में परफॉर्म कर ही रहे होते हैं, ज़ाहिर है घर का खाना बनाना होता है। तो वहाँ पे उन्होंने हमें रोटी चपाती बनाना सिखाई। बेसिकली अज़रबैजान के अंदर भी वैसी ही चपाती खाई जाती है जिस तरह दूसरी एशियन कंट्रीज़ में खाई जाती है। तो उन्होंने अपनी अज़रबैजान की ब्रेड हमें बनाना सिखाई और बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशनल सा इनका किचन था, जैसे पुराने वक्तों में यहाँ के किचन हुआ करते थे यहाँ के विलेजेस में वो। इसके अलावा यहाँ पे किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते थे पहले और अब, क्या यहाँ की ट्रेडिशन है, क्या यहाँ की रस्म व रिवाज हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें इस म्यूज़ियम के अंदर बताई गई। बेसिकली आज का हमारा जो दिन था वो यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का दिन था और एप्शलॉन रीजन में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आप कल्चर और हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो आपको स्टोन नज़र आ रहा है इस वीडियो के अंदर, ये वो स्टोन है जो मर्चेंट अपने घर के बाहर रखा करते थे और इसको मैच मेकिंग स्टोन कहा जाता था। तो जिस ख़ानदान की या जिस लड़के की भी ख्वाहिश होती थी कि वो इस घर में रिश्ता करना चाहते हैं तो वो इस स्टोन पर आके मोहतरम बैठ जाया करते थे और अगर वो लड़का मर्चेंट को समझ में आता था या पसंद आता था या उनकी फैमिली को, तो ही वो उसको मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शते थे और अपनी बेटी के लिए सिलेक्ट करते थे। अदरवाइज़ अगर उनको लड़का पसंद ना आए तो वो रिजेक्ट कर दिया करते थे और उनको फिर वो अपने घर में नहीं बुलाते थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये ट्रेंड था कि लड़की वाले ही लड़के को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते थे, तो उनके पास ये ऑप्शन था। बहरहाल इसके अलावा यहाँ पे वेडिंग हाउस भी दिखाया गया था। ये है वेडिंग हाउस। यहाँ पे आपको एक स्कल्पचर नज़र आएगा जिसमें ग्रूम को दिखाया गया है। तो ये ग्रूम है और एक और रूम में मैं अभी आपको लेके जाऊँगी, वहाँ पे आपको ब्राइडल का दिखाया जाएगा कि ब्राइडल को किस तरह के रूम में बिठाते थे। ये है जनाब ब्राइडल का लुक। वैसे इस ब्राइडल का लुक काफ़ी भयानक था मेरे लिए। मैं जैसे इस रूम में एंटर हुई थी तो मुझे कुछ स्टार प्लस के हॉरर ड्रामा वाली फीलिंग्स आ रही थी। ओवरऑल इस जगह का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ये जगह बहुत पुरसुकून थी। छोटे छोटे विलेज हाउसेस, बैल्कनीज़ और पुराने वक्तों की यादें। इस जगह पे पुराने टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया था और अज़रबैजान की जो ओल्ड टाइम्स की विलेज लाइफ थी उसको बहुत अच्छी तरह दिखाया गया था। ऐसा लग रहा था कि वक्त कई सालों पीछे चला गया हो। बहरहाल मुझे सबसे ज़्यादा आज के टूर में यही जगह पसंद आई थी और यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ के कल्चर के बारे में हमें जानने को मिली। यहाँ पे ये भी दिखाया गया था कि पुराने वक्तों पे यहाँ पे किस तरह के मवेशी होते थे। ये ब्रीड आप देख रहे हैं ऊँटों की। इसके अलावा यहाँ पे किस तरह के बर्तन लोग यूज़ किया करते थे और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रेव यार्ड भी था जिसमें दिखाया गया था कि यहाँ पुराने ज़माने में लोग किस तरह से मुर्दों को दफनाते थे। यहाँ पे हमें बहुत सारी फाइंडिंग्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानने को मिली और यहीं पे हमारा टूर एंड हुआ। आज का हमारा टूर एंड हो चुका है।
और अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सर्दी जो है ना शाम के टाइम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बागों में। अभी बस हमारा आज का टूर एंड हुआ है, अब हम जा रहे हैं लंच करने। टूर एंड होने के बाद हमारे ट्रैवल गाइड हमें बहुत ही प्यारी सी जगह पे लंच के लिए लेके गए। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्म हाउस बना हुआ था। इस जगह का नाम था जैतून रेस्टोरेंट। यहाँ पे डिफरेंट छोटे बड़े शैलेज बने थे और शैलेज में डाइनिंग का एहतमाम किया गया था। बहरहाल यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे इन्होंने हमें ग्रिल चिकन और बारबेक्यू सर्व किया था और उसके साथ सैलड्स थी, स्वीट्स थी और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक्स थी। तो जैतून रेस्टोरेंट इसका नाम है, आप चाहें तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत वॉकवेज भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं। अब हम लोग अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। होटल वापस आने के बाद तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और मौसम और भी ज़्यादा खुशगवार हो गया था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई एपिसोड और एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।